दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 23rd वीडियो है और आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि वो एक कौन सा रीजन है जिसके कारण मार्केट में जो बिगिनर्स होते हैं या फिर दोस्तों वो ट्रेडर्स जिनको मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होता है और मार्केट की नॉलेज भी होती है वो लॉस क्यों करते हैं आज इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जितने भी शेयर मार्केट में ट्रेडर्स है उनमें से 90% ट्रेडर तो वो है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में और इंट्राडे में लॉस करते हैं और 5% ट्रेडर वो है दोस्तों जो या तो ब्रेक इवन पे रहते हैं या फिर बहुत थोड़ा सा ही प्रॉफिट कर पाते हैं और 5% ट्रेडर वो होते हैं दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे जो 95% ट्रेडर्स है जो मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते उसका क्या रीजन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब ये समझिए, अभी आप बिगिनर्स है, आपने मान लीजिए ये सोचा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करेंगे और वहां से दोस्तों आप अपनी वेल्थ क्रिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका विजन है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करने से, ठीक है। तो दोस्तों आपने ऐसा सोचा कि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप स्मार्ट है, ठीक है। आपने क्या किया, आपको पता था अगर आप ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो पहले आपको ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। आपने क्या किया दोस्तों, ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया, ठीक है। जब आपने ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया दोस्तों तो आपको पता चला कि शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन होता है, चार्ट रीडिंग होती है, साइकोलॉजी के बारे में होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है। आपने इन सब के बारे में समझा और दोस्तों आपको साथ में ये पता चला कि ये सब सीखने के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो दोस्तों आप समझदार है, आपने क्या किया, सीखना भी शुरू किया और सीखते सीखते आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप क्या करते हो दोस्तों, जो भी सीखते हो उसे पेपर ट्रेडिंग में यूज करके देखते हो। यानी कि मार्केट में जो चल रहा होता है उसे देख के पेपर पे लिखते हैं कि आज मैंने इस शेयर को इतने प्राइस पे खरीदा। उसके बाद ऐसे दोस्तों आप लिखते हैं यानी पेपर में ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों आपने मार्केट के बारे में सीख भी लिया, पेपर ट्रेडिंग भी की, एक्सपीरियंस भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि आपने पेपर ट्रेडिंग की तो आपको वो एक्सपीरियंस ही मिल रहा था एक तरह से, क्योंकि आप मार्केट को एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों जब आप ऐसा कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये रियलाइज होता है कि अब मुझे अपनी जो रियल मनी है उससे ट्रेड करना चाहिए। बट दोस्तों आपने देखा जब आप पेपर ट्रेडिंग करते थे तब तो आपका प्रॉफिट होता था, जो भी आप डिसीजन लेते थे उनमें आपका प्रॉफिट हो जाता था। बट दोस्तों अब आप जब रियल ट्रेडिंग करने लगे तो वहां पे आपका लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या रीजन है कि आपका पेपर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा था सेम पोजीशन पे और आपका जो रियल ट्रेडिंग है उसमें लॉस होता है सेम पोजीशन पे? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आपने चार्ट को एनालिसिस किया, आपने प्राइस एक्शन देखा, सब कुछ देख लिया, उसके बाद दोस्तों आपने एक डिसीजन लिया कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है इसलिए मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा, ठीक है। यहां पे आपने डिसीजन लिया। अब दोस्तों शेयर मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ना ट्रेड करने से पहले एक डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, आप ऐसे डिसीजन लेते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन सही हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप प्राइस एक्शन को सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, चार्ट रीडिंग को सीखते हैं, ठीक है। आपने ये सब सीख लिया। आपने ये क्यों सीखा दोस्तों, आपने इसलिए सीखा ताकि जब आप कोई भी डिसीजन ले तो वो डिसीजन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपने मान लीजिए 10 बार डिसीजन लिए तो आप चाहते हैं कि उसमें 7 से 8 बार मेरे जो डिसीजन हो वो सही हो। आपका टारगेट ये है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 100% कोई भी मार्केट में सही नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी सीखा है वो इसलिए सीखा है ताकि आप जो भी डिसीजन लो वो सही हो। और दोस्तों अगर आपके जो डिसीजन है वो सही होंगे तो आपका प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो भी सीखा वो भी सही है, आपने डिसीजंस लिए वो भी सही है, इसके बाद भी आपका लॉस हो सकता है। अब लॉस कैसे हो सकता है दोस्तों, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि आपने जो सीखा वो भी सही है, डिसीजन लिए वो भी सही है, तो आपका लॉस कैसे हो सकता है? लॉस हो सकता है, क्यों हो सकता है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब आपने सीखा है, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट,
जो सब ये आपने सीखा है दोस्तों, ये होता है केवल 20%। मतलब कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जितनी आपको जरूरत है उसमें दोस्तों 20% तो ये सब होता है, और 80% होती है दोस्तों आपकी साइकोलॉजी। अब आप कहोगे कि हमने जब सब कुछ सही सीख लिया, सही डिसीजन लिया, तो हमारा लॉस कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आपकी जो साइकोलॉजी होती है दोस्तों, वो मार्केट में कैसे काम करती है, और साइकोलॉजी के कारण आपका लॉस क्यों होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये मान लीजिए कोई भी कंपनी का शेयर है, XYZ कोई कंपनी है, इसका शेयर का प्राइस है वो है 100 रुपीज। आपने क्या किया, आपने इस चार्ट की एनालिसिस की, प्राइस एक्शन देखा, टेक्निकल देखा, फिर आपने दोस्तों डिसीजन लिया। आपने देखा कि प्राइस 100 रुपए से 104 तक जा सकता है, यानी 4 रुपए ऊपर जा सकता है, और हो सकता है अगर आप गलत हुए तो 2% नीचे भी आ सकता है, यानी कि 2 रुपए नीचे भी आ सकता है। तो आपने क्या किया दोस्तों, 100 पे यहाँ पे तो आपने बाई किया शेयर, और यहाँ पे दोस्तों 104 पे आपका टारगेट था, और 102 पे आप, सॉरी दोस्तों, 98 पे आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, आपने ट्रेड प्लेस की। अब क्या होता है दोस्तों, यहां तक जो आपने सीखा वो काम हो चुका है, क्योंकि आपने टारगेट ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री भी ले ली। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो शेयर का प्राइस था वो 100 रुपए था, तो यहां से वो गया 101 तक, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर गया 102 तक, फिर 103 तक चला गया। अब दोस्तों प्राइस ने क्या किया, दोबारा थोड़ा गिरना शुरू हुआ, प्राइस वापस 102 तक आ गया। आपने देखा कि आपका टारगेट हिट होने वाले था, बट प्राइस नीचे गिरने लगा। फिर क्या हुआ, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर नीचे आया। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या फील होगा, जब प्राइस 100 से 103 तक गया, तब तक तो दोस्तों आपको लग रहा था कि बस अब मेरा टारगेट हिट होने वाला है, और जल्दी से मेरा टारगेट हिट हो जाए और मैं अपना प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। बट दोस्तों आपका टारगेट हिट होने से पहले ही क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई, फिर प्राइस ऊपर भी गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गई। अब दोस्तों अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपको क्या रियलाइज होगा, आपको लगेगा कि हो सकता है जो डिसीजन मैंने यहाँ पे लिया है वो गलत हो, क्योंकि आपको पता है जितने भी डिसीजन लोगे वो सभी सही नहीं होंगे, गलत भी हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, जब आपने कोई डिसीजन लिया, कभी तो आपका डिसीजन सही होगा, कभी गलत होगा, ठीक है। जब आपका डिसीजन सही हो तब आपने कितना प्रॉफिट किया, और जब आपका डिसीजन गलत था तो आपने कितना लॉस किया, ये इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका डिसीजन सही था, प्राइस 104 तक भी गया, बट दोस्तों जब यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुआ तो आपको रियलाइज हुआ शायद मेरा डिसीजन है वो गलत है। इस कारण से दोस्तों आपने सेल्फ डाउट किया, और उसके कारण आपने अपनी पोजीशन को यहीं पे एग्जिट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे आपको पर शेयर पे 2.5 का प्रॉफिट हुआ, आपका हुआ तो प्रॉफिट है जाओगे, आपको है ना सेटिस्फिकेशन भी मिल जाएगी कि आपने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया। बट दोस्तों यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया 2.5 का, बट हो सकता था कि यहाँ पे अगर आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखते, अगर ये प्राइस आपकी जो मेंटल साइकोलॉजी थी उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो हो सकता था कि यहाँ पे आपका पर शेयर पे 4 रुपीज का भी प्रॉफिट होता। लेकिन दोस्तों प्राइस ने अपनी मूवमेंट के कारण आपकी जो साइकोलॉजी थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसके कारण आप टारगेट हिट होने से पहले ही एग्जिट कर दी पोजीशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लॉस होता है, लॉस होता है नहीं, यहाँ पे आपने प्रॉफिट तो कर लिया, बट दोस्तों जब आपका लॉस होगा किसी दिन, मान लीजिए इस ट्रेड में तो आपका प्रॉफिट हुआ, बट दोस्तों मान लीजिए प्राइस शुरू से ही नीचे गिरने लग जाता, प्राइस ने 100 से ही गिरना शुरू कर दिया, 99 तक आया, फिर प्राइस ऊपर गया 102 तक, फिर 99 तक आया, फिर थोड़ा और नीचे गया 98.5 तक। ऐसे में दोस्तों मान लीजिए प्राइस ने जो भी मूवमेंट दी है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, जब प्राइस 98 पे आएगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि 98 पे आने से पहले प्राइस ने ऐसी मूवमेंट दी हो, प्राइस ऊपर नीचे गया है, ऐसी मूवमेंट दी हो जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई हो, और आपको लगा कि प्राइस 98 पे तो आ जाएगा बट 96 पे नहीं जाएगा, आपको ऐसा फील होता है, तो आप क्या करेंगे, जो अपना स्टॉप लॉस था 98 पे, इसे शिफ्ट करके 96 पे ले आएंगे, और प्राइस 96 पे आकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। ऐसे में दोस्तों देखिए, जब प्राइस आपके फेवर में था, आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था, यानी 2 रुपए का आप लॉस बुक करना चाहते थे, 4 रुपीज का प्रॉफिट चाहते थे,
रिस्क रिवॉर्ड भी सही था, डिसीजन भी सही था, आपने एंट्री भी सही टाइम पे ली, बट दोस्तों फिर भी दोस्तों प्राइस ने ऐसी मूवमेंट दी और आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया। तो आपने क्या किया दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट होता तो 2.5 पे होता और लॉस होता तो 4 पॉइंट पे होता, पूरे मतलब 4 रुपीज का लॉस होता पर शेयर पे। ऐसे दोस्तों प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसके कारण आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए दोस्तों फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको डेली मेडिटेशन करना है, जिससे कोई भी मूवमेंट हो प्राइस की वो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना कर पाए। और दोस्तों मुझे पता है आप में से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे। इसका भी इलाज मैंने बताया था, मैंने आपको सेकंड रूल बताया था। अगर आपने कोई ट्रेड ले ली तो आपको या तो आपका टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। या तो प्राइस ऊपर जाके टारगेट को हिट कर देगा या नीचे आके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा आप लॉस बुक करेंगे और मार्केट से बाहर, जैसे ही प्राइस टारगेट को हिट करेगा आप प्रॉफिट बुक करोगे और मार्केट से बाहर। सिंपल है। अगर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और उसके बाद भी मार्केट को एनालिसिस करते रहे कि प्राइस कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे जा सकता है, तो दोस्तों आपकी लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।